प्रिय शिष्यों, क्षेत्र के विभिन्न इकाइयों से आए हुए आज प्रशिक्षण के लिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि विद्युत एवं विद्युत से होने वाले खतरे कौन कौन से हैं। हम लोग खदानों में विद्युत का प्रयोग करते हैं, तो आज का विषय वस्तु है विद्युत एवं विद्युतीय खतरनाक घटनाएं और उनसे बचने का उपाय। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र में खतरे कौन कौन से हैं, उसे खतरे को पहचानेंगे, जोखिम का आकलन करेंगे और नियंत्रण करने के उपाय पुनः विचार करेंगे। हम लोग कक्षा में एवं कार्यस्थलों पर व्यावहारिक रूप से सुरक्षित कार्य विधि और सुरक्षित योजना को लागू करते हैं। समय समय पर इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजर को और उनके सहायकों को इलेक्ट्रिकल के सुपरवाइजरों द्वारा इसकी कार्य निर्देश का दी जाती है कि सुरक्षा से काम आप खदानों में कैसे करेंगे। अतः आज इस कक्षा में आप एक बार पुनः अवलोकन हम लोग करें कि विद्युत होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम में आप क्या मदद कर सकते हैं, कैसे उनकी प्रबंधक की सहायता कर सकते हैं। तो यह जानने की कोशिश करें कि खदानों का वातावरण सामान्य वातावरण से वहाँ भिन्न रहता है। जो सरफेस पर खतरे होते हैं वो भूमिगत खदानों में कहीं ज़्यादा होते हैं। वहाँ यानी अतिरिक्त खतरे मौजूद रहते हैं। अतिरिक्त खतरे के रूप में जैसे वहाँ ज्वलनशील गैसेज उपस्थित रहती है, रूफ और साइड का भी खतरा गिरने का रहता है, कोयले के चूर्ण रहते हैं, आर्द्रता नमी बहुत काफ़ी रहती है, वहाँ की प्रकाश की भी कमी रहती है, जिसके फलस्वरूप मरम्मत के कार्यों में बाधा आती है, दिक्कतें होती है प्रकाश। इसलिए खदानों की स्थिति के अनुसार ही उसका कारगर तरीका उपाय को ढूंढना होगा। विद्युतीय क्षेत्र से उत्पन्न प्रमुख खतरे मोटे तौर पर 3 भागों में आप बांट सकते हैं। एक है स्थापना के समय, इंस्टॉलेशन के समय, दूसरा मरम्मत के समय, तीसरा मेंटेनेंस या ठीक करने के समय। तो विद्युतों में जो खतरे समान रूप से जाने जाते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक है, विद्युतीय शॉक है, जलने से खतरा हो सकता है, कोल डस्ट अथवा गैस के जलन से हो सकता है, विद्युतीय यंत्रों में दोषपूर्ण होने पर भी खतरा हो सकते हैं। तो दुर्घटनाओं का वर्गीकरण के लिए हम 4 भागों में इसे बांट सकते हैं। दोषपूर्ण स्थापना, दोषपूर्ण देखरेख, डिफेक्टिव सुपरविजन एंड मेंटेनेंस, अवैध हस्तक्षेप, अनऑथराइज इंटरफेयर और प्राकृतिक प्रकोप एक्ट ऑफ गॉड, जिस पर इंसान का बस नहीं चलता है, वो 2% है। 98% इसमें से दुर्घटनाओं को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि दोषपूर्ण स्थापना में जो डिफेक्टिव इंस्टॉलेशन है उसके दोष को कम कर सकते हैं। देख रेख डिफेक्टिव सुपरविजन और मेंटेनेंस में हम कर सकते हैं। अनऑथराइज इंटरफेयर जो हस्तक्षेप होता है उसे में भी हम कम कर सकते हैं, दुर्घटना को रोक सकते हैं। ये तीनों मिलाकर 98% आती है। 2% जो है एक्ट ऑफ गॉड है, जो जैसे ठनका ठनकना, बिजली गिर जाना, तो उसमें इंसान की बस नहीं है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन 98% हम दुर्घटना को जो हमारे हाथों में है वो रोक सकते हैं। तो दोषपूर्ण स्थापना को दूर करने के लिए विद्युत यंत्रों की बनावट सुदृढ़ होनी चाहिए तथा उसे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए।
स्थापना विद्युत अभियंता की देखरेख में होनी चाहिए। यंत्रों को जोड़ने के समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उस ग्लैंड्स और अर्थिंग की पत्ती से सही से जुड़ा हुआ है, कंडक्टर टर्मिनल से सही ठीक से लगा हुआ है, वोल्टेज किया हुआ है। जब सीलिंग का बॉक्स में हम कंपाउंड डालते हैं तो वो कंपाउंड सही रूप से भरा हुआ है या नहीं। इसलिए अगर कंपाउंड सही रूप से भरा हुआ नहीं होगा तो फेज जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और उससे खतरे उत्पन्न हो जाएंगे। सुरक्षात्मक यंत्रों को इंटरलॉक होनी चाहिए। अब आए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, दोषपूर्ण देखरेख और मरम्मत। इसमें मुख्य रूप से हम इंसुलेशन जो प्रतिरोधक होती है केबल के ऊपर लगाई जाती है, उनके इंसुलेशन का रेसिस्टेंस की माप मीटर की सहायता से करते हैं, वो नियमित करनी चाहिए और इसको रिकॉर्ड को पंजीकृत करनी चाहिए ऑन वेजवुड खाते में। उसी प्रकार अर्थिंग सिस्टम अप्रभावशाली होने पर भी दुर्घटनाएं घट सकती है, अतः इसकी भी जांच करें और रिपोर्ट को पंजीकृत करें। समय समय पर इलेक्ट्रीशियन द्वारा स्थापित किया गया विद्युत यंत्रों की निरीक्षण व जांच परीक्षण की जानी चाहिए। कभी कभी कदार ऐसा होता है कि काम करने के दरमियान में कुछ ट्रांसफार्मर, जैसे पावर ट्रांसफार्मर में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर यंत्र छूट जाते हैं, याद रहता नहीं है। पावर जब चार्ज करते हैं तो हैवी स्पार्किंग होने लगता है और नीचे खड़े लोगों का भी स्पार्किंग जलने का खतरा हो सकता है। अतः तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं, बिंदु जो हैं, वो हैं हस्तक्षेप, अवैध हस्तक्षेप, इंटरफेयर करना अनऑथराइज रूप में। तो इसमें रोकने के लिए सबसे कारगर है, यूँ तो सभी यंत्रों को संचालित करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति के देखरेख में ही किया जाता है। उन व्यक्ति का कर्तव्य है कि अनधिकृत प्रवेश को रोकना है, कोई ऐसा व्यक्ति ना घुस जाए। इसके लिए यंत्रों को जितने नट बोल्ट लगे होने चाहिए वो लगे हैं कि नहीं, उसकी भी जांच करें। दूसरी, कंपार्टमेंट जो रखे हुए हैं यंत्रों के लिए, उस कंपार्टमेंट के चारों तरफ सिक्योर्ड होना, सुरक्षित होनी चाहिए और गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, लॉकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वो ताला लगा हो ताकि कोई भी अनऑथराइज रूप में व्यक्ति इंटर न करे। खतरे के निशान जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 210 में दिए गए हैं वो अस्थायी रूप से लगाए जाना चाहिए और इसके लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षा अभियान चलानी चाहिए ताकि लोग समय से अवैध हस्तक्षेप पर कोशिश न करें। विगत कुछ दिनों में जो दुर्घटनाएं घटी है उस पर अगर हम लोग प्रकाश डालें तो पाएंगे कि दोषपूर्ण सुपरविजन की वजह से हुई है। शटडाउन का सही सदुपयोग नहीं किया गया, शटडाउन का विधि को पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं घटी है। एक साथ दो जगह काम करना, समानांतर में काम लेना, काम का आदेश देकर भूल जाना और पावर चार्ज कर देना की वजह से दुर्घटनाएं घटी है। अतः हम लोग यह कोशिश करें कि सरल और सुबुद्ध तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कार्य सरल और सुबुद्ध तरीके से करना है। इसके लिए लॉकडाउन को प्रोसीड्योर को फॉलो करना है, लोटो का प्रयोग करना है, ताला लगाना है, टैग लगाना है और उसको ताला लगाने के बाद टैग लगाने के लिए ज़रूर करें। इससे क्या होगी, अनऑथराइज रूप में कोई भी व्यक्ति चार्ज नहीं कर सकेगा और चूक होने की संभावनाओं का एक लगाम लगेगा। इस
लगाम लगाना या भूल चूक जो हो रही है उसमें सुधार करना ही दुर्घटना का रोकने का सबसे कारगर तरीका होगा। यह इस विद्युतीय दुर्घटना को रोकथाम करने में यह कारगर मार्गदर्शक काम आएगा। तो आप इसे ध्यान में रखें, अपनी कॉपी में पंजीकृत करें। आपके पास ईमेल और व्हाट्सएप पर ये सारे मैसेज दे दिए गए हैं। बीच बीच में हम इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र को बुलाकर व्यावहारिक रूप से कक्षा में एवं फील्ड में इसके व्यावहारिक कार्य करवाते हैं। और अगर बीच में भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे संस्थान में आकर अपनी ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।